हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सावन का आज दूसरा सोमवार है। शेयर करने जा रही हूँ आप सभी लोगों के साथ सावन के दूसरे सोमवार की पूजा। तो आप सभी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सावन सोमवार व्रत की पूजा आप ज़रा दिखाएँ। सो मुझे आप लोग के साथ मैंने पहले भी शेयर किया है और मैंने जो है इससे पहले वाला भी जो है प्रथम सोमवार का भी पूजा शेयर किया है। सो ठीक है, मैं आपको ये दूसरी बार जो मैं पूजा कर रही हूँ बहुत ही सरल तरीके से करती हूँ। सो उसकी पूजा मैं शेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं और आप सभी लोगों को सावन के दूसरे सोमवार की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस यहाँ पर मंदिर में आ गई हूँ। मंदिर की साफ़ सफाई हो चुकी है। पूजन की सामग्री जैसा कि आप लोगों ने देखा रखा हुआ है। आचमनी कर रही हूँ, उसके बाद पवित्रीकरण जैसे कि मैं प्रतिदिन करती हूँ वैसे ही मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने हाथों को धुल लिया है और इसके बाद पुनः हाथ में जल लेके माता पृथ्वी का ध्यान अवश्य करें। सो इस प्रकार से ये जो है पूजा के प्रथम चरण होते हैं जिन्हें कि हमें ज़रूर से करना चाहिए। आसन बिछाने के बाद ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। शुद्धिकरण वगैरह सब चीज़ करना चाहिए, पवित्रीकरण करना चाहिए। इसके बाद धरती माता की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद सर्वप्रथम दीपक और जो है धूप और दीप की पूजा करनी चाहिए। तो बस जैसा कि आप देख सकते हैं धूप दीप भी मैंने प्रज्वलित कर लिया है और यहाँ पर जो है मैं उनकी पूजा कर रही हूँ। तो धूप दीप में भी मैं इस तरह से टीका और चंदन और थोड़े पुष्प अर्पित करती हूँ। इस प्रकार से जो है धूप दीप की पूजा होती है। इन्हें भी हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए और इसके बाद तब हम अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने धूप और दीप पे भी पुष्प अर्पित कर दिया है। और अब हम करेंगे गणेश जी का स्नान। तो यहाँ पर देखिए विराजमान हो गए हमारे गणेश जी। सर्वप्रथम इनका स्नान होगा। तो बस पुष्प का आसन दिया है मैंने। और जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं प्रतिदिन हर पूजा में सबसे पहले इसी तरह से गणेश जी की पूजा करती हूँ। इनको स्नान कराती हूँ अच्छे से। और आज तो मैं इन्हें दूध से स्नान करा रही हूँ और पिछले सोमवार को मैंने पंचामृत तैयार किया था, उससे स्नान कराया था। तो जैसी व्यवस्था होती है मैं उसी तरह से इनको स्नान कराती हूँ और प्रतिदिन इनका स्नान होता है। मैंने पहले भी आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है। बहुत सारी पूजा की विधि में मैंने हमेशा गणेश जी की पूजा विधि शेयर की है। तो बस इस तरह से देखिए स्नान कराने के बाद हम इनको जो है अच्छे से कपड़े से पोंछ देंगे और पोंछने के बाद इस तरह से देखिए इत्र की सेवा करेंगे। पहले इत्र से आप चाहें तो इत्र अगर नहीं लगाते हैं तो आप एक कॉटन में थोड़ा सा इत्र लगा के प्रभु के पास अर्पित कर सकते हैं। मैं इसी तरह से लगा देती हूँ। इसके बाद देखिए हम सफ़ेद जनेऊ जो है यहाँ पर आप पीले जनेऊ हो तो पीला जनेऊ चढ़ाएं। मैं यहाँ पर जो है गणेश जी को जनेऊ अर्पित की, वस्त्र भी कलावा अर्पित कर रही हूँ। साथ में यहाँ पर मैं जो है उनको टीका और चंदन करूँगी क्योंकि सर्वप्रथम इनकी पूजा होती है। गणेश जी की पूजा जो है इस तरह से हम लोग करते हैं प्रतिदिन। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने इनको रोली टीका कर दिया है। इसके बाद जो है यहाँ पर मैं इनको पुष्प अर्पित करूँगी। तो इस तरह से हो जाती है हमारे गणेश जी की पूजा। और धूप दिखाने के बाद अब हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं भोले बाबा को स्नान कराने के लिए। तो बस यहाँ पर देखिए आसन देंगे हम इस तरह से और इसके बाद जो हम इनको स्नान कराएंगे। तो फूल का भी आसन दे सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे बेलपत्र हो तो बेलपत्र का आसन बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह से देखिए बेलपत्र रख के उनको आसन देंगे और इसके बाद फिर हम उनको पुनः स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने की भी विधि आप देख ही सकते हैं। कुछ इस प्रकार से डायरेक्ट जो है बाबा को नहीं ना स्नान करा के पहले हम जो है आप जैसा कि सभी जानते हैं इनकी विधि तो बहुत ही अलग है। अगर मैं बताऊँगी तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं अर्घ्य में सबसे पहले गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा होती है। इसके बाद माँ पार्वती का होता है। इसके बाद हम भोले बाबा की पूजा करते हैं। तो इस तरह से शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे साथ में जल चढ़ाएंगे। मैं भी जल जो है चढ़ा रही हूँ क्योंकि सावन में 1 लोटा जल तो हमें ज़रूर से अवश्य प्रभु को अर्पित करना चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने जल चढ़ाया। अब मैं कच्चा दूध जो है अर्पित कर रही हूँ प्रभु को। और अगर आपके पास हो सके तो पंचामृत अगर तैयार हो तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, फलों के रस से स्नान करा सकते हैं, चंदन से स्नान करा सकते हैं। जिस विधि से भी बाबा को आप स्नान कराएं, गन्ने के रस से भी स्नान करा सकते हैं। आप उन्हें स्नान करा सकते हैं पूरे सोमवार। तो बस इस तरह से हम कच्चे दूध जो है गाय के दूध से स्नान करा रहे हैं बाबा को। और इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। बाबा का श्रृंगार होगा, पूजा होगा। तो आप जैसा कि देखते होंगे मैं हर सोमवार को इसी तरह से पूजा करती हूँ। और सावन का सोमवार आप कह सकते हैं तो इस तरह से जो है सावन के सोमवार पे भी हम पूजा करते हैं। यहाँ पे देखिए दूध से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे बाबा को। और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद ही हम इनको जो है अच्छे से निकाल के और तब जो है सूखे टॉवल से पोंछेंगे। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाबा को अच्छे से टॉवल से पोंछने के बाद जो है इत्र की सेवा दी गई है, इत्र लगाया गया। इसके बाद पुष्पों का जो है आसन दिया गया है। बाबा को जनेऊ अर्पित कर रहे हैं, कलावा अर्पित करेंगे। और इसी तरह से त्रिशूल में भी नंदी को भी हम सभी लोगों को कलावा अर्पित करेंगे, चंदन लगाएंगे।
और बहुत ही सरल विधि के द्वारा जो है पूजा मैं आप लोगों को बताती हूँ। एकदम इसी तरह से जो है आप कर सकते हैं। ये सारे नियम ऐसा नहीं है कि बहुत नियम है, जैसे हम अपने लिए सोचते हैं हम बिल्कुल उसी तरह से पूजा भक्ति भाव से हम प्रभु के लिए करते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि ये सारी चीज़ें आडंबर है या आप जो है भाव से पूजा करें, तो भाव तभी होगी ना जब हम प्रभु के लिए इस तरह से भाव रख के पूजा करेंगे। और ये नहीं कि इधर उधर बस धूप दीप दिखाया हो गई पूजा, भाव से पूजा हो गई, नहीं। पूजा में भी नियम अगर हम भाव से ही करते हैं तभी तो पूजा होती है। तो बस थोड़ा सा नियम है और क्या। तो इस तरह से हम जो है अपनी पूजा को करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वस्त्र रूपी मौली अर्पित करने के बाद हम बाबा के ऊपर जो है अक्षत चढ़ाएंगे। खड़ा चावल का जो है दाना हमें चढ़ाना चाहिए, 2 ही दाना चढ़ाएं, बस ये ध्यान रखिए कि खड़ा अक्षत होना चाहिए। अक्षत चढ़ाएंगे, भस्म चढ़ाएंगे, भांग चढ़ाएंगे, जो भी चीज़ें हों वो आप अर्पित कर सकते हैं। यहाँ देखिए गणेश जी को दुर्वा मिली तो दुर्वा भी अर्पित कर रहे हैं, और जो चीज़ें मिल जाए वही आप चढ़ाएं। तो पिछली सोमवार को तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल गई थी, इस बार नहीं मिल पाई, तो जो मिला वही अर्पित कर रहे हैं। इस तरह से भांग धतूर और जो भी सारी चीज़ें मिली वही मैं अर्पित कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है प्रभु का श्रृंगार हो रहा। हाँ, आंकड़े का फूल जो है मुझे मिल गया था तो हम लोगों ने चढ़ाया। अगर आपको भी मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो सावन में बहुत सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं, कहीं कहीं पे नहीं भी मिलती। तो बस इस तरह से देखिए माँ पार्वती भोले बाबा का भी जो है यहाँ पे स्नान पूजा मैंने कर दिया है, जल रख दिया है। और इसके साथ जब मंदिर की भी पूजा साथ में होती जा रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लोगों को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और इस तरह से जो है प्रभु को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो इसी तरह से जो है सोमवार की व्रत की पूजा की जाती है। आप यहाँ पर जो है पूजा करने के बाद जो है शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव स्त्रोत भी पढ़ सकते हैं, और जो है आप यहाँ पर जो है माला का जाप भी कर सकते हैं। तो ये पूजा आपके ऊपर है, जिस प्रकार से आप करना चाहें। प्रभु का स्मरण करें, नाम जो है जप करें, भोग लगाएंगे। तो भोग में देखिए केले का और आम का और दूध का भोग लगा रहे हैं, क्योंकि सुबह की पूजा है, दूध हमारे यहाँ सुबह में चढ़ाया जाता है। तो बस हम दूध का जो है भोग लगा रहे हैं प्रभु को। धूप दीप दिखाएंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं घंटी बजा के जो है हम दीप जो है धूप दिखाएंगे प्रभु को। बस इसी तरह से सरलता के साथ पूजा कर सकते हैं, और इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो बस इसी तरह से हम पूजा करते हैं। और यहाँ पर देखिए अब हम जो है पूजा करने के बाद यहाँ पर भोग लगाने के बाद जो है चालीसा का पाठ करते हैं, और इसके बाद जो है थोड़ा सा प्रभु का स्मरण करते हैं, माला जाप करते हैं। इसके बाद जो है हम आरती की तैयारी करते हैं, आरती करते हैं। तो बस इस तरह से 3 बार आचमनी करके हम प्रभु को भोग लगाएंगे। और मंदिर की भी पूजा उधर हो गई है, राधे कृष्ण जी की भी पूजा हो गई, ठाकुर जी की, बाल गोपाल का स्नान हो गया, सभी लोगों की पूजा साथ में चल रही है। तो बस यहाँ पर आरती हमारी शुरू हो रही है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अगियारी की है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उनमें थोड़ा सा आप जो है गूगल डाल के ज़रूर से प्रभु को दिखाएं। भोले बाबा की पूजा में गूगल ज़रूर से दिखाना चाहिए, इससे आपकी पूजा पूर्ण रूप से सफल होती है। तो बस यहाँ से देखिए गूगल की धूप हमने बाबा को दिखाई है, और इस तरह से जो है हमारी पूजा हुई है। तो चलिए अब आरती करते हैं, और पूजा इस तरह से हम लोगों की हो गई है समाप्त, और अब हम आरती करेंगे। तो चलिए आरती शुरू करते हैं। और इस तरह से देखिए हम लोगों की आरती हो गई है समाप्त। यहाँ पर धूप दीप रखा हुआ है, और यहाँ पे जो मैंने अगियारी की थी वो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है भोग प्रसाद रखा हुआ है, दीपक प्रज्वलित है। यहाँ दर्शन करें हमारे भोले बाबा का। तो आज बहुत ही हल्का श्रृंगार हुआ है बाबा का, क्योंकि कोई भी सामग्री नहीं मिली, पुष्प भी उतने अच्छे नहीं मिल पाए थे। जो मिला उस तरह से जो है प्रभु को अर्पित हो गया है। बस इस तरह से विशेष सोमवार की पूजा की हम लोगों ने। दूसरे सोमवार की यहाँ पे माँ पार्वती और भोले बाबा के दर्शन करें। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। माँ पार्वती भी बहुत प्यारी लग रही हैं, और नंदी महाराज भी यहाँ देखिए विराजमान है। तो नंदी जी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, और सभी देवी देवताओं की पूजा अच्छे से हो गई है। देखिए सभी लोगों को पुष्प थोड़े बहुत जो मिले वो चढ़ा दिया हमने, और इसी तरह से जो है हमने अपने घर के मंदिर में पूजा की है। और बस इस तरह से बहुत ही साधारण तरीके से हम लोगों ने पूजा की। थोड़ा सा यहाँ फैलावा आप देख सकते हैं, क्योंकि पूजा होती है तो सामग्री तो लगती है, उसकी वजह से थोड़ा सा फैलावा हो जाता है। यहाँ पर बाल गोपाल के दर्शन करें। यहाँ पे देखिए मंदिर में भोग लगा है। आज हमारे बाल गोपाल का श्रृंगार आप देख सकते हैं। तो सोमवार के कारण हमने जो है सफ़ेद रंग की पोशाक धारण कराई है। सावन के नाते मैंने जो है इसमें हरे रंग का बॉर्डर है, तो आप देख ही सकते हैं। सोमवार और हर सावन के लिए मैंने इनको कुछ इस तरह की पोशाक धारण कराई है। छोटे वाले बाल गोपाल यहाँ विराजमान हैं। और अब आ जाते हैं हमारे ठाकुर जी के श्री चरणों के दर्शन करें। तो आज देखिए ये हमारे पुष्प जो है गमले में निकले थे बहुत सुंदर, तो ये जो है हमने अर्पित किया है प्रभु को। बहुत सुंदर लग रहा है। तो देख सकते हैं हमारे प्रभु के श्री चरण कितने सुंदर लग रहे हैं। और
इनका आशीर्वाद बस बना रहे। और यहाँ हमारे श्री जो है लक्ष्मी नारायण के दर्शन करें, माता तुलसी विराजमान है और कुछ इस तरह से जो है मंदिर में हम लोगों ने पूजा की। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर मेरे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।